पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या जो कि ओशो ने की है। हम 9वें सूत्र तक लगभग पहुंच चुके हैं। 9वें सूत्र का जो हिंदी अर्थ है वो है शब्दों के जोड़ मात्र से बनी एक धारणा जिसके पीछे कोई ठोस वास्तविकता नहीं होती, वह विकल्प कल्पना है। कल्पना तो बस शाब्दिक ढांचों द्वारा बनती है। तुम एक चीज़ का निर्माण करते हो लेकिन वह वहाँ होती नहीं, वह वास्तविकता नहीं है। तुम अपनी मानसिक धारणाओं द्वारा उसका निर्माण करते हो और तुम इस हद तक उसका निर्माण कर सकते हो कि तुम स्वयं इसके द्वारा धोखा खा सकते हो और तुम सोचते हो वह वास्तविक है। ऐसा हिप्नोसिस में घटित होता है। यदि तुम किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करो और उसे कुछ कहो तो वह कल्पना को जोड़ लेता है और वही कल्पना वास्तविक हो जाती है। तुम ऐसा कर सकते हो, यह तुम बहुत तरह से कर सकते हो। एक बहुत प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेत्री ग्रेटा गार्बो, उसने अपने संस्मरण में लिखा है, वह एक साधारण लड़की थी, घरेलू सी सामान्य लड़की, बहुत गरीब। केवल बहुत थोड़े पैसों के लिए वह एक नाई की दुकान में काम कर रही थी और वह ग्राहक के चेहरे पर साबुन लगाती। 3 साल से वह यही काम कर रही थी। एक दिन एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक नाई की दुकान में आया हुआ था। वह उसके चेहरे पर साबुन लगा रही थी और जिस ढंग से अमेरिकन होते हैं उसका शायद यह मतलब हो भी नहीं। उसने दर्पण में लड़की के प्रतिबिंब की तरफ देखा और बोला, कितनी सुंदर। और उसी क्षण ही ग्रेटा गार्बो का जन्म हुआ था। वह लिखती है, अचानक वह दूसरी हो गई। उसने कभी स्वयं को सुंदर न जाना था, वह ऐसा मान ही ना सकती थी और उसने पहले कभी किसी को कहते नहीं सुना था कि वह सुंदर है। पहली बार उसने भी दर्पण में देखा, उसका चेहरा असाधारण था। इस आदमी ने उसे सुंदर बना दिया था। फिर उसकी सारी जिंदगी बदल गई। उसने उस आदमी की बात को ग्रहण कर लिया और एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री बन गई। क्या घटित हुआ था? केवल एक हिप्नोसिस, एक सम्मोहन। सुंदर शब्द द्वारा हुए सम्मोहन ने काम कर दिया। यह काम करता है, रसायन बन जाता है। हर कोई अपने बारे में कुछ विश्वास रखता है। वह विश्वास वास्तविकता बनता है क्योंकि वह विश्वास तुम पर कार्य करना शुरू करता है। कल्पना एक शक्ति है लेकिन जोड़ा गया आवेग है। एक काल्पनिक शक्ति है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो या तुम इसके द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हो। यदि तुम इसका इस्तेमाल कर सको तो यह सहायक होगी, लेकिन यदि तुम इसके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हो तो यह घातक होती है, खतरनाक होती है। कल्पना किसी भी क्षण में पागलपन बन सकती है, लेकिन कल्पना सहायक हो सकती है यदि इसके द्वारा तुम अपने आंतरिक विकास के लिए, अपने क्रिस्टलाइजेशन के लिए किसी परिस्थिति का निर्माण कर सको। यह शब्दों द्वारा होता है कि तुम चीज़ों को कल्पना बिंबों में जोड़ लेते हो। मनुष्य के लिए शब्द, भाषा, शाब्दिक ढांचे इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि अब इससे ज़्यादा कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं रही। यदि कोई अचानक चीख पड़ता है आग, तो यह शब्द तुम्हें फौरन बदल देगा। हो सकता है कहीं आग ना हो, लेकिन तब भी तुम मुझे सुनना बंद कर दोगे। बंद करने के लिए कोई प्रयास ना करना होगा। अचानक तुम सुनना बंद कर दोगे, तुम वहाँ यहाँ दौड़ना शुरू कर दोगे। यह शब्द आग कल्पना को पकड़ चुका होगा और तुम शब्दों द्वारा इस तरह प्रभावित हो। विज्ञापन व्यापार वाले लोग जानते हैं कौन से शब्द का उपयोग करना है कल्पना बिंबों की छवि बना देने के लिए। उन शब्दों द्वारा वे तुम्हें अधिकार में कर लेते हैं। वे तमाम जनसमूह को जीत लेते हैं और बहुत से ऐसे शब्द होते हैं वे फैशन के साथ बदलते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से खास शब्द चल रहा है नया। तो विज्ञापन के अनुसार हर चीज़ है नई। न्यू लक्स सोप, नया लक्स साबुन। लक्स साबुन नहीं चलेगा। यह नया तुरंत आकर्षित करता है। हर व्यक्ति नए के पीछे है, हर व्यक्ति नए को खोज रहा है।
कुछ नया, क्योंकि हर व्यक्ति पुराने से ऊब चुका है, इसलिए हर नई चीज़ में आकर्षण हो सकता है। वह पुरानी से बेहतर ना हो पर बदतर हो सकता है, लेकिन मात्र यह शब्द नया मन में कई प्रत्याशाएं खोल देता है। जैसे कि आईफोन 12, 13, 14, 15, 16 हर साल क्या नाम ही बदल रहा है, नया फ़ोन आ गया है। उसी की वजह से तो इतना क्रेज़ होता है। तो बहुत गहरी बात, लेकिन सही बात कहते हैं उसको। ऐसे शब्द उनके प्रभाव गहराई से समझ लेने होंगे। वह व्यक्ति जो सत्य की खोज में है, उसे शब्दों के प्रभाव के प्रति जागृत रहना होगा। राजनीतिज्ञ, विज्ञापन देने वाले लोग वे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वे शब्दों द्वारा ऐसी धारणा निर्मित कर सकते हैं कि तुम अपने जीवन की बाजी लगा सकते हो, तुम अपनी ज़िंदगी गंवा सकते हो केवल शब्दों के कारण। राष्ट्र, राष्ट्रीय झंडा, हिंदुत्व, ये क्या है? मात्र शब्द। तुम कह सकते हो हिंदुत्व खतरे में है और अचानक कितने ही लोग तैयार हो जाते हैं, कुछ कर गुजरने के लिए या मरने के लिए भी। मात्र थोड़े से शब्द और हमारे देश का अपमान हो जाता है। क्या है हमारा देश? केवल शब्द। एक झंडा कुछ नहीं है सिवाय कपड़े के एक टुकड़े के, लेकिन सारा देश एक झंडे के लिए मर सकता है क्योंकि किसी ने इसका अपमान कर दिया, इसे दूषित कर दिया। शब्दों के कारण इस दुनिया में कितनी मूर्खताएं चलती रहती हैं। शब्द खतरनाक होते हैं। तुम्हारे भीतर प्रभाव करने का उनमें गहरा स्रोत होता है। वे तुम्हारे भीतर कुछ उत्पन्न कर देते हैं और तुम पर कब्जा किया जा सकता है। कल्पना शक्ति को समझना है, पतंजलि कहते हैं, क्योंकि ध्यान के मार्ग पर शब्दों को छोड़ देना पड़ेगा ताकि दूसरों के प्रभाव को छोड़ा जा सके। ध्यान रखना, शब्द दूसरों द्वारा सिखलाए जाते हैं। तुम शब्दों के साथ नहीं जन्मते, वे तुम्हें सिखलाए जाते हैं और शब्दों द्वारा बहुत सी पूर्व धारणाएं सिखला दी जाती हैं। शब्दों द्वारा धर्म, शब्दों द्वारा पौराणिक कथाएं, हर चीज़ पोषित कर दी जाती है। शब्द माध्यम है, सभ्यता के, समाज के वाहक हैं, जानकारियों के वाहक हैं। तुम चिंटियों को नहीं भड़का सकते देश के खातिर लड़ने के लिए। तुम उन्हें नहीं भड़का सकते क्योंकि वे नहीं जानती कि राष्ट्र क्या है। इसलिए जीव जंतु के राज्यों में कोई युद्ध नहीं होता। नहीं, मैं इस बात से ओशो से कतई सहमत नहीं हूँ। युद्ध नहीं होता? कैसे नहीं होता? मैं कैसे मानूं कि नहीं होता? एक कुत्ता दूसरे के कुत्ते के क्षेत्र में जाके अपने क्षेत्र में एक कुत्ता शेर बन जाता है। और ये ऐसा है नहीं कि ऐसा मैंने देखा नहीं है, ऐसा मैंने प्रत्यक्षतः देखा है। तो मैं ओशो की इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि जीव जंतुओं के राज्य में कोई युद्ध नहीं होता। राज्य उनका होता ही नहीं तो वो नहीं, लेकिन उनका जो क्षेत्र होता है उसके लिए वो युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते पे भौंकता है, आपने सबने देखा है। तो मैं ओशो की इस बात से इनकार करती हूँ। वहाँ कोई युद्ध नहीं, झंडे नहीं, मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, लेकिन एक जानवर की प्रकृति है लड़ाई करना। एक तरीके से वो सामने अगर उसका दो लोगों का एक ही खाना है तो जाना झिपटी होगी। और ये सब कुछ केवल साधन है कि झंडा, की मंदिर, की मस्जिद, युद्ध, साधन प्राप्त करने के। अगर तुम एक देश को अपना नहीं कहते हो तो इस देश के साधन सबके हो जाएंगे। तो पर्दा है ये सब कुछ कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं। हम देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम संसाधनों के लिए लड़ रहे हैं। वो संसाधन जो हमें यूज करने, जो इस क्षेत्र में जन्मे लोग ही यूज कर पाए और हम यूज कर पाए। तो हम कहेंगे तो सब एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। लेकिन जब एक पूरा समूह बना लेंगे तो कम से कम ऐसे एक क्षेत्र हमारा, दूसरा इसका, दूसरा इसका, ये देखा देखी चलती रहेगी लंबे टाइम तक। तो यहाँ पे मेरा जो अनुभव है वो मैं ज़्यादा अच्छे से उससे मैं ज़्यादा समझती हूँ। और यदि पशु हमारा अवलोकन कर सकते तो उन्हें सोचना ही पड़ता कि मनुष्य शब्दों के साथ मस्त क्यों है। क्योंकि लड़ाइयाँ निरंतर होती रही हैं और लाखों लोग मार दिए जाते हैं केवल शब्दों के कारण। कोई यहूदी है,
इसलिए उसे मार दो, केवल यहूदी शब्द के कारण ही। लेकिन लेवल बदल दो, नाम बदल दो, उसे ईसाई कहो, तब उसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन वह स्वयं लेवल बदलने को राजी नहीं होता। वह कहेगा मैं मर जाना चाहता हूँ, या कोई भी जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो मैं मर जाऊँगा लेकिन हिंदू नहीं बदलूँगा, ऐसा मुस्लिम नहीं बदलूँगा। मैं मर जाना पसंद करूँगा बजाय इसके कि अपना नाम बदलूँ। मैं एक यहूदी हूँ। वह वैसा ही अटल है जैसा कि दूसरे। लेकिन ईसाई या यहूदी दोनों मात्र शब्द हैं। जया पाल सार्त्र ने जो शीर्षक अपनी आत्मकथा को दिया है वह वर्ड्स, शब्द, और वह सुंदर है क्योंकि जहाँ तक मन का संबंध है, मन की सारी आत्मकथा शब्दों से बनी होती है और किसी दूसरी चीज़ से नहीं। और पतंजलि कहते हैं कि इसके प्रति जागृत रहना पड़ता है क्योंकि ध्यान के मार्ग पर शब्दों को पीछे छोड़ देना होता है। राष्ट्र, धर्म, शाख, भाषा पीछे छोड़ देनी पड़ती है और व्यक्ति को निर्दोष होना होता है, शब्दों से मुक्त। जब तुम शब्दों से मुक्त हो जाते हो तो कोई कल्पना नहीं रहेगी, और जब कोई कल्पना नहीं होती तुम सत्य का सामना कर सकते हो, वरना तुम कल्पनाएं किए चले जाओगे। यदि तुम परमात्मा से मिलने आते हो तुम्हें बिना किसी शब्दों के उसे मिलना चाहिए। यदि तुम्हारे पास शब्द है तो हो सकता है कि वह उस पर पूरा ना उतरे या उससे मेल ना खाए जो तुम्हारा उसके बारे में विचार है। हिंदू सोचते हैं कि भगवान के 1000 हाथ हैं, और यदि भगवान केवल 2 हाथों के साथ आ जाता है तो हिंदू उन्हें अस्वीकार कर देगा। वह यह कहेगा कि तुम किसी तरह के भगवान नहीं हो, तुम्हारे केवल 2 हाथ हैं। भगवान तो हजारों हाथों वाला होता है। मुझे अपने दूसरे हाथ दिखाओ, केवल तभी मैं तुम में विश्वास कर सकता हूँ। इसी पिछली शताब्दी के अत्यंत सुंदर व्यक्ति थे शिरडी के साईं बाबा। साईं बाबा मुसलमान थे, या कोई निश्चित तौर पर नहीं जानता कि वे मुसलमान थे या हिंदू, लेकिन क्योंकि वे एक मस्जिद में रहते थे तो ऐसा माना जाता है कि वे मुसलमान थे। उनका एक मित्र अनुयायी था हिंदू अनुयायी, जो उन्हें प्रेम करता था, उनका आदर करता था, जिसकी साईं बाबा में बहुत आस्था थी। हर रोज़ वह साईं बाबा के पास आ जाता उनके दर्शन पाने को, और उनका दर्शन किए बिना बह जाता नहीं था। कई बार ऐसा होता कि उसे सारे दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती, लेकिन वह उनका दर्शन किए बिना नहीं जाता। वह खाना नहीं खाता जब तक साईं बाबा के दर्शन ना कर लेता। एक दिन ऐसा हुआ कि सारा दिन बीत गया और वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। एक बड़ी भीड़, इतनी बड़ी कि वह प्रवेश नहीं कर सका। जब हर कोई चला गया तो रात को उसने साईं बाबा के चरण एकाश किए। साईं बाबा ने उससे कहा, क्यों तुम नाहक प्रतीक्षा करते हो? यहाँ आकर मेरे दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। इसे कल से छोड़ दो, अब मैं आऊँगा तुम्हारे पास। इससे पहले कि तुम अपना भोजन लो तुम मेरा दर्शन पाओगे। वह शिष्य प्रसन्न हो गया। अगले दिन वह प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन कुछ घटित नहीं हुआ। वस्तुतः बहुत कुछ घटित हुआ, लेकिन उसकी परिकल्पना के अनुसार कुछ घटित नहीं हुआ। शाम तक वह बहुत नाराज हो गया। उसने अभी तक भोजन नहीं लिया था, और क्योंकि साईं बाबा अभी भी प्रकट नहीं हुए थे वह फिर उनके दर्शन के लिए चला गया। वह बोला, आप वचन देते हैं और उसे पूरा नहीं करते हैं। साईं बाबा बोले, सिर्फ एक बार ही नहीं 3 बार प्रकट हुआ। जब पहली बार मैं आया मैं एक भिखारी था, तुमने मुझसे कहा दूर हटो, यहाँ मत आओ। दूसरी बार मैं तुम्हारे पास आया एक बूढ़ी सी के सपने में, और तुमने मेरी ओर देखा तक नहीं। तुमने अपनी आंखें बंद कर ली। स्त्रियों की ओर ना देखना उस शिष्य की आदत थी। वह स्त्रियों को ना देखने का अभ्यास कर रहा था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। साईं बोले, मैं आया था, लेकिन तुम क्या आशा रखते हो मैं तुम्हारी आंखों में प्रवेश कर जाऊं? बंद आंखों में मैं बिल्कुल वहीं खड़ा हुआ था, लेकिन तुमने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर तीसरी बार तुम्हारे पास कुत्ते के स्वप्न में आया।
लेकिन तुमने मुझे अंदर नहीं आने दिया। तुम एक डंडा लेकर दरवाजे पर खड़े हो गए और ये तीनों बातें वस्तुतः घटित हुई थीं। ऐसी बातें सारी मानवता के साथ घटित होती रही हैं। भगवत्ता बहुत स्वप्न में आती है, लेकिन तुम में पूर्व अवधारणाएं, तुम में पूर्व गठित परिकल्पनाएं होती हैं। तुम देख नहीं सकते। परमात्मा को तुम्हारे अनुसार प्रकट होना चाहिए और वह कभी तुम्हारे अनुसार प्रकट नहीं होता है। वह कभी तुम्हारे अनुसार प्रकट होगा भी नहीं। तुम उसके लिए नियम नहीं हो सकते और तुम कोई शर्त नहीं बना सकते। जब सारी कल्पनाएं गिर जाती हैं, केवल तभी सत्य प्रकट होता है, वरना कल्पना शक्ति शर्तें बनाती जाती है और सत्य प्रकट नहीं हो सकता। केवल नग्न मन में, शून्य में, खाली में ही सत्य प्रकट होता है, क्योंकि जब तुम उस विकृत नहीं कर सकते, मन की वह वृत्ति जो अपने में किसी विषय वस्तु की अनुपस्थिति पर आधारित होती है, निद्रा है। तो अब इस सूत्र को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और मुझे जो समझ में आया या आपको जो समझ में आया, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अगर बात करूँ तो कल्पना शक्ति मेरे अंदर इतनी खतरनाक है कि जो है ही नहीं, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, बियॉन्ड दिस, कि आज से पहले ऐसा हुआ भी होगा, ऐसा मैंने ना कहीं पढ़ा, ना लिखा, ना देखा, ना सुना, वो भी मैं कल्पना कर लेती हूँ। तो ये मेरे केस में बहुत हानिकारक भी है और सहायक भी है, क्योंकि मैं मानव जाति के लिए ऐसे समाधान कर सकती हूँ जिससे जो परेशानियाँ हैं वो कम हो सकती हैं। लेकिन उससे, जैसे कि ओशो ने कहा कि आप सत्य को प्रकट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले से ही कल्पना कर ली है या कल्पना ही करते चले जा रहे हो आप। तो मैं बहुत कल्पनाशील व्यक्ति हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। इतनी कल्पनाशील हूँ कि कल्पनाएं ही हैं जिनकी वजह से शायद मैं ज़िंदा हूँ। कल्पनाएं, कोरी कल्पनाएं कुछ ऐसा दुनिया देखने की जो कि आज है ही नहीं। कल्पनाएं एक ऐसे वर्ल्ड को बनाने की, निर्माण करने की जो है ही नहीं, और मैं करती चली जाती हूँ और वहाँ तक नहीं रुकती हूँ जहाँ तक मैं, जैसे कि एक दिन की बात है, मैं पढ़ते यही योग सूत्र पढ़ते अभी 5-6 दिन पहले की बात होगी, मतलब कुछ वीडियोस पहले ही आप देखेंगे कि शून्य वीडियो चल रहा है, मतलब मैं सो गई हूँ, आंखें बंद हो गई हूँ, वीडियो ऑन था, फिर मैंने उसको बंद करा। मैं इतनी काल्पनिक हूँ, इसीलिए किताबें पढ़ती हूँ तो मेरा ध्यान तत्क्षण वहाँ रहता है जहाँ मैं किताब पढ़ती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं पढ़ना या पढ़ाना बंद करती हूँ, मैं कल्पनाओं में खो जाती, क्षण प्रति क्षण कल्पनाएं करती हूँ। इतनी ना कल्पनाएं करती हूँ जो कि कल्पनाएं। मुझे कोई गरीब दिखता है और मैं उसको अमीर बनाने की, उसको उससे निकालने की कोशिश करती हूँ। जो जैसा है वो मुझे वैसा रास ही नहीं आता है, जो जैसा है वो मुझे वैसा पसंद ही नहीं आता है, मैं उसको बदल देना चाहती हूँ। और ये इतनी बड़ी विडंबना है, ये इतनी बुरी बुराई है कि जिसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि समाज में इतनी जाति प्रथा चल रही है। मैं कैसे कल्पना करूं कि इसमें मैं खुश हूं? मैं बिना इसको बदलने की कोशिश किए बिना रह ही नहीं सकती। पूरा समाज मुझे केवल एक जेंडर के आधार पे पहचान देता है। पहले मैं सबके लिए एक जेंडर, एक फीमेल, एक लड़की हूँ, फिर मैं एक इंसान हूँ, फिर मैं एक बुद्ध हूँ, फिर मैं एक व्यक्ति हूँ। तो मैं कैसे इसकी कल्पना करना छोड़ दूँ? मेरे बस में है नहीं कि मैं चाहूँ ना कि ये सब छूट जाए
और फिर मैं कल्पनाएं करती हूँ कि इसको कैसे हटाया जा सकता है, और एक पूरी नई दुनिया की कल्पना कर चुकी होती हूँ कि ऐसे ज़िले होने चाहिए, ऐसे राज्य होने चाहिए, ऐसे स्कूल होने चाहिए, ऐसे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, ऐसे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से उनके लिए उनका पर्सनल स्पेस होना चाहिए, एक सराउंडिंग हमारी होनी चाहिए कि हम उनके क्षेत्र को, उनके जीवन को प्रभावित ना करें। तो मैं ये सोचे बिना नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंध इधर दिखाई देती है। मैं अगर रात के 12 बजे निकल जाऊंगी घर से तो सिर्फ यहाँ के लोग मुझे ऐसे देखेंगे जैसे पता ही नहीं कि मैं इंसान हूँ या मैंने किसी का रेप या मर्डर किया है, भले ही लोग मेरा कर दें तो पता नहीं। तो ऐसे समाज, ऐसे वातावरण, ऐसे पर्यावरण में रह के, ऐसे एनवायरनमेंट में रह के मैं कैसे बिना कल्पना किए रह सकती हूँ कि ऐसे ही ये चलने दूँ, ऐसे कुछ चेंज नहीं करूँ, बस मैं आई हूँ और मैं मर जाऊँ। तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैंने जो सहा है वो आने वाली जनरेशन्स भी सहें। तो मेरा मन कल्पनाएं करता है, मेरा दिमाग कल्पनाएं करता है, और मैं कल्पनाओं में उलझती नहीं हूँ। ये थोड़ा मेरा अच्छा है, मैं उनको लिखती हूँ और फिर ये लिखती हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं, और ये लिखती हूँ कि इसको कैसा किया जा सकता है। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि एक महिला, कितनी महिलाएं बुद्ध हो सकती थीं, लेकिन समाज की व्यवस्था कुछ इस तरीके की है कि बुद्ध तो बहुत दूर की, हमें बुद्ध को पढ़ने मिल जाए ये भी बड़ी 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 विडम्बना की बात है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कहा जाता है तुम ये करो, तुम वो करो, और अभी महिला इतनी विद्वान या इतनी सभ्य नहीं हो पाई हैं कि वो अपने लिए अपने निर्णय ले सकें। हाँ, मैं पूरे गांव में से शायद एक होंगी, या पूरे ज़िले या पूरे शायद राज्य से एक लड़की होंगी जो अपने पूरे हर एक निर्णय को किसी भी तरीके से किसी लेती हूँ। मैं हर एक डिसीज़न, अब जब से मैं बड़ी हुई हूँ, छोटे में भी जितने अपने ले सकती थी लिया करती थी, अब तो मैं पूरी तरीके से अपने निर्णय खुद लेती हूँ। तो मैं जो भी कर रही हूँ उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती होती है, आई विल रिस्पॉन्ड। मैं कहती हूँ कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी भविष्य के लिए। आज जो मैं निर्णय ले रही हूँ उसकी भविष्य की गारंटी और भविष्य की जिम्मेदारी मेरी है, ना मेरे परिजनों की है, ना मेरे किसी की है। हाँ, जब कुछ अच्छा हो तो मैं कहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसा पर्यावरण, ऐसा एनवायरनमेंट दिया, मेरी माँ ने। वो खुद बिल्कुल अशिक्षित है, वो किताब भी नहीं पढ़ पाती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे शिक्षित होने से नहीं रोका, क्योंकि शिक्षा पहली सीढ़ी थी। बिना शिक्षा के तो मैं अभी भी यही मानती कि दूसरी जाति के लोग नीचे होते हैं, हम इस कास्ट के हैं। मैं लड़की हूँ तो मुझे उन 4 पीरियड्स वाले दिन में मंदिर पूजा ये नहीं करनी चाहिए। मैं एक लड़की हूँ तो मुझे एक सुंदर वर चाहिए। तो शिक्षा तो वो पहली कड़ी थी जिसकी वजह से आगे की रास्ता दिखाई दिए, क्योंकि तो इसके लिए मैं उनका हमेशा धन्यवाद करती रहूँगी और करना चाहिए भी। क्योंकि जिस क्षण में मैं हमेशा आप निर्माता नहीं होते हो अपनी कहानी के, कभी आप सिर्फ़ और सिर्फ दर्शक होते हो या सिर्फ़ और सिर्फ उपभोक्ता होते हो। आपके लिए कोई और डिसाइड करता है, आप उसका उपभोग कर रहे होते हैं। जैसे मेरी माँ ने डिसाइड किया कि मैं 9th से 12th तक एक हॉस्टल में रहूँगी, तो जो समाज की वेड़ियाँ थीं, जो जाति की जंजीरें थीं, उनसे दूर रह के मुझे सारी जातियों, सारी धर्मों की लड़कियों के साथ रहने का एक बहुत सुनहरा अवसर मिला, जिसने मेरे पूरे व्यक्तित्व में बेजोड़ व्यक्तित्व बनाने में मदद की। वैसे ही जब मैंने यहाँ से एक यूनिवर्सिटी, एक बहुत बड़े कॉलेज, एक बहुत बड़े शहर में, क्योंकि हम एक बहुत छोटे गांव से हैं जहाँ पे 1000-1500 की पूरा गांव है, 1000-1500 लोग रहते हैं गांव में। उनमें से भी 500 लोग के आसपास बाहर काम करने के लिए जाते होंगे, 300-400। तो ऐसे गाँव से आप बहुत बड़े इस शहर में जाते हो जहाँ पे आप पहली बार देखते हो कि आपने केवल फिल्मों में देखा है कि एक महिला
कार चला सकती है, एक महिला के लड़कों जैसे बाल हो सकते हैं। वो केवल आपने फिल्मों में देखा था, आपने रियलिटी में कभी नहीं देखा था। तो आप वहाँ पे खुलते हो, वहाँ पे आप स्टेज शेयर करते हो, तो आप जो इंसान थे वो नहीं रह जाते हो। तो इसका पूरा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। मैंने कभी भी, आज 25 साल की हूँ मैं, उन्हें कितना भी काम करना पड़े वो मुझसे नहीं कराती। ये तारीफ़ वाली बात नहीं है, लेकिन वो बस इतना चाहती हैं कि जो मुझे अवसर नहीं मिला, इन छोटे छोटे कामों में उलझ के तुम ना रह जाओ कहीं। क्योंकि अगर अभी वो बर्तन धो रही हैं, अगर मैं वो बर्तन धोने लगूं तो क्या मैं ये किताब पढ़ पाऊंगी? क्या जो अभी बदलाव आया वो मेरे अंदर वो बदलाव आ भी सकता है? सोच भी सकती हूँ मैं बिना पतंजलि को पढ़े कि पतंजलि ने क्या कहा था। पतंजलि ने क्योंकि आज तो कहा नहीं है, कई हज़ारों साल पहले क्या कहा है, लेकिन उनके बारे में मुझे केवल, अगर मैं किताब ही नहीं पढ़ पाती तो क्या मैं ये पढ़ने योग्य होती? तो हाँ, उनका बहुत बड़ा हाथ है मुझे पढ़ाने में, लेकिन मैं अब अपनी कहानी की निर्माता हूँ। हर एक तरीके से मेरे साथ अच्छा होगा बुरा होगा वो मेरे निर्णयों के वजह से होगा, मैंने चुना होगा इस वजह से होगा। विवाह होगा ना होगा वो मेरी मर्जी होगी। मेरी मर्जी होगी कि मैं क्या पढ़ूंगी, किसको देखूंगी, क्या सुनूंगी, क्या सुनाऊंगी, क्या पढ़ाऊंगी, क्या पढ़ूंगी, ये मेरे निर्णय हैं। तो आप क्या सोचते हैं? आपकी कल्पना शक्ति कैसी है? आप किसके बारे में कल्पना करते हो और आप क्या बदलना चाहते हो? धन्यवाद। और जैसे मेरी माँ ने मुझे सिर्फ इन्वायरमेंट की स्वतंत्रता दी, मुझे स्वतंत्रता दी पढ़ने की, वैसे ही मैं हज़ारों लाखों लड़कियों, औरतों, महिलाओं और ऐसे लोगों को अवसर देना चाहती हूँ। फिर उनकी मर्ज़ी है वो क्या करते हैं, कि उन्हें ये ना लगे कि मुझे वो मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरी ही साथ की लड़कियां हैं, उनकी माँओं ने उनसे काम कराया। माँओं ने काम क्या कराया? 8वीं क्लास के बच्चे को पता है वो पढ़ाई से भागना चाहता है, उसकी शादी करा दी गई। क्या उसमें सोचने समझने की? और नाम के साथ बता सकती हूँ, अनीता, कविता, निधि, ये साथ थीं और उनके आज काफ़ी बड़े बड़े बच्चे भी हो गए। तो वहाँ पे उनके पेरेंट्स ने जो रोल प्ले नहीं किया, बस मैं माँ बन के, माँ सही मायनों में माँ बन के, सही मायनों में प्रेम करके, क्योंकि मेरे अंदर असीम प्रेम है, हर किसी के लिए प्रेम है, हर किसी के लिए। हाँ, वो प्रेम का तरीका अलग है, वो लड़का लड़की वाले प्रेम की मैं कतई बात नहीं कर रही हूँ, वो तो मैं किसी को नहीं दे पाऊँगी। लेकिन जो प्रेम होता है, जो अंदर से प्रेम होता है कण प्रति कण के लिए, इस प्रकृति की हर एक उसके लिए, तो वो मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। उसके लिए मैं बिल्कुल खुली हुई हूँ, हर एक चीज़ को गले लगा सकती हूँ। तो मैं बहुत धन्यवाद फील करती हूँ। अभी जो आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप मुझे सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे, लेकिन एक व्यक्ति हैं, नाम नहीं मुझे याद, उनकी आईडी याद नहीं, वो मुझे हर दिन नमन करते हैं, हर दिन धन्यवाद कहते हैं कि आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर रही हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनके इतने कहने मात्र से मैं प्रफुल्लित हो जाती हूँ, मैं आनंदित हो जाती हूँ, मैं उत्साहित हो जाती हूँ। उनका एक छोटा सा मैसेज, एक छोटा सा कमेंट मेरी आंखों में चमक पैदा कर देता है। मेरे अंदर के जो कंपन है अच्छा वाला, स्वतंत्रता वाला, कि मैं कुछ और नया कर सकती हूँ। देखो फिर नया शब्द कितना वो बढ़ सकता है, ओशो ने कहा। तो वो अंदर से नयापन आता है, हर क्षण मरने और जीने के लिए वो हिम्मत आ जाती है। तो ऐसे लोगों का भी धन्यवाद, ऐसे हर एक व्यक्ति का धन्यवाद, और धन्यवाद आपका जो अभी मुझे सुन रहे हैं। और फिर हम अगली वीडियो में बात करेंगे मन की वह वृत्ति जो अपने आप में किसी विषय वस्तु की अनुपस्थिति पर आधारित होती है, निद्रा कहलाती है। तो निद्रा के बारे में जानेंगे हम।